नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। मोदी सरकार नया बिल ला रही है। मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है। नए बिल में कहा गया है कि इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी और केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा स्कीम का नाम बदलने की तैयारी है। इधर कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा। बिहार में अब बस, ऑटो और ट्रक जैसे सभी व्यावसायिक वाहनों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि वर्तमान में केवल 30-40% सार्वजनिक वाहनों में ही यह उपकरण लगा है। गति सीमा और रूट का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य को विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना 2025-27 के अंतर्गत 249.56 करोड़ की दूसरी किस्त जारी की है। इस सहायता से राज्य में विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को और अधिक गति मिलने की उम्मीद है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारे को लेकर संसद में हंगामा। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, पीएम के खिलाफ ऐसी बातें करना, उनकी मौत की कामना करना शर्मनाक है। और नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है कि 140 करोड़ भारतीयों और विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता को इस तरह के नारों का सामना करना पड़ रहा है। पीएम मोदी जॉर्डन के लिए रवाना हो गए हैं। मोदी 15 से 18 दिसंबर तक जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की त्रिपक्षीय यात्रा पर रहेंगे। मोदी जॉर्डन किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन के निमंत्रण पर जा रहे हैं। यह यात्रा भारत और जॉर्डन के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने पर हो रही है। मोदी 16 दिसंबर को जॉर्डन से इथियोपिया जाएंगे। रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। रुपया कल यानी 15 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 90.58 पर आ गया है। लगातार विदेशी फंड्स की निकासी ने रुपए पर दबाव बनाया है। रुपया 2025 में अब तक 5% से ज्यादा कमजोर हो चुका है। जनवरी को रुपया डॉलर के मुकाबले 85.70 के स्तर पर था, जो अब 90.58 के लेवल पर पहुंच गया है। भारतीय वायुसेना में भर्ती के लिए आयोजित एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 19 दिसंबर 2025 कर दी गई है। इससे पहले इस भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 14 दिसंबर थी, जिसे एक्सटेंड किया गया है। यूपी के अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट एक अहम कदम उठाने जा रहा है। ट्रस्ट अब सुप्रीम कोर्ट से उन सभी ऐतिहासिक सबूतों और दस्तावेजों को वापस मांगेगा जिनके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इन ऐतिहासिक सबूतों और दस्तावेजों को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर परिसर के संग्रहालय में संरक्षित और प्रदर्शित किया जाएगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के कपाट बंद होने के बाद अब शीतकालीन गद्दी स्थलों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। अब तक लगभग 40,000 श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा में शामिल होने आ चुके हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार स्कंद पुराण में उल्लेख है कि शीतकालीन गद्दी स्थलों की यात्रा से वही पुण्य प्राप्त होता है जो चारधाम यात्रा से मिलता है। ऐसे में जो श्रद्धालु मौसम या अन्य कारणों से चारधाम नहीं जा पाते, उनके लिए शीतकाल में गद्दी स्थलों के दर्शन उत्तम विकल्प माने जाते हैं। दिल्ली एनसीआर में आउटडोर गेम्स पर रोक लगाई गई है। दिल्ली एनसीआर में हवा की स्थिति बेहद खराब हो गई है। AQI 497 पहुंचने के बाद और सख्ती लागू कर दी गई है और सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि सभी स्कूलों और संस्थानों में बाहर होने वाली खेल गतिविधियों को तुरंत रोका जाए। और आयोग ने चेतावनी दी है कि ऐसी गतिविधियां जारी रखना बच्चों के लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरा साबित हो सकता है।
एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में कटौती की। रिजर्व बैंक के रेपो रेट में 0.25% की हालिया कटौती का असर दिखने लगा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में कटौती की है। एसबीआई ने अपनी स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम अमृत वृष्टि की ब्याज दरों में 0.15% की कटौती की है। अब एसबीआई अमृत वृष्टि के तहत 444 दिनों के लिए एफडी कराने पर 6.45% सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन को सालाना 6.95% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। अब बात करते हैं आज के मौसम के बारे में। अगले हफ्ते से देश भर में कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार हैं। इस सर्दी का पहला बड़ा पश्चिमी विक्षोभ 17 दिसंबर को हिमालयी राज्यों में पहुंचेगा। इसके असर से 18 से 20 दिसंबर के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अच्छी बर्फबारी होने की संभावना है। 21 और 22 दिसंबर को पहाड़ों से बादल हटते ही तापमान तेजी से गिरेगा। तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री तक नीचे जा सकता है। उत्तर से चलने वाली ठंडी हवाएं यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य भारत तक पहुंचेंगी। इससे मैदानी इलाकों में ठंड काफी बढ़ जाएगी। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।